साइबर सिटी के पॉश इलाके में दो युवकों का अपहरण करने और 1 करोड़ की फिरौती मांगने के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में खास बात यह है कि अपहरणकर्ताओं में एक आरोपी दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो एक व्यक्ति ने थाना सिविल लाइंस में शिकायत दी कि उसका लड़का अमन व अपने दोस्त गणेश के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार हो गलेरिया मार्केट गए हुए थे। अमन और गणेश वापस नहीं आए। जब उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया तो उन दोनों का फोन बंद मिला। देर रात करीब 3:30 बजे उनके लड़के अमन के एक दोस्त का फोन आया जिसने बताया कुछ लोगों ने अमन व गणेश को बंधक बना लिया है तथा 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। वह फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम यूनिट को जांच सौंप दी। मामले की संगीनता को देखते हुए क्राइम यूनिट की टीमें अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को काबू करने के लिए एक योजना के तहत पैसों का बैग रखा गया, जिसको लेने आरोपियों के साथ पुलिस टीम की झड़प हो गई, जिसमें उपनिरीक्षक सुमित कुमार के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन क्राइम यूनिट की टीमों ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद 5 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान ऋषिपाल, कुलदीप, दीपक, सुनील व सोनू के रूप में हुई है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ के दौरान मालूम चला कि आरोपी सुनील दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। आरोपियों ने पहले अमन की रैकी की थी। उसके बाद उन्होंने अमन का अपहरण करके फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। अमन जब अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो सेक्टर 15 पार्ट 2 के पास आरोपियों ने पीड़ित की गाड़ी को आगे गाड़ी लगाकर अमन और उसके दोस्त को अपहरण कर लिया और उनको अमर कॉलोनी गुरुग्राम में किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा। वह 1 करोड़ की फिरौती की मांग की। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ऋषिपाल पर चोरी करने के 1 केस रोहतक में, 2 सोनीपत में, 1 केस हांसी व गैर इरादतन हत्या का मामला 1 केस गुरुग्राम में दर्ज है। आरोपी सुनील पर मारपीट करने के संबंध में 1 केस रोहतक में, गैर इरादतन हत्या के मामले में 1 केस जिंद में अंकित है तथा आरोपी कुलदीप पर शस्त्र अधिनियम के तहत 1 केस कैथल में अंकित है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से 1 कार, 1 बाइक, 1 बैग बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, बीती रात की ये घटनाक्रम है। 23/10 को हमारे यहाँ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़के हैं, अमन और गणेश, ये यहीं सिविल लाइन के क्षेत्र में रहते हैं, इनके वहीं के निवासी हैं। इनको अपहरण करा गया है, इनका अपहरण करा गया है और उस संबंध में 1 करोड़ रुपए की इनसे फिरौती मांगी जा रही है। तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो हमारे एसीपी सिटी अपने गुरुग्राम है, जिनके अंतर्गत जो एसओ हैं वहाँ पर अपने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के और संबंधित जो पुलिस स्टेशन अपने एसएचओ हैं इंस्पेक्टर अरविंद, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जो क्राइम ब्रांच की सभी टीमें हैं उन आला अधिकारियां उनको सूचित करा और इसकी संगीनता को देखते हुए टीमें गठित करी गई। जो एसीपी सिटी अपने सुरेंद्र जो हैं उन्होंने और एसएचओ की टीमों के साथ हमें साथ में इन लाइन ज्वाइन करवाया और हमारी संबंधित जो क्राइम ब्रांच की टीम्स हैं बतौर एसीपी क्राइम कार्य में करते हुए जो हमारी पालम विहार इंचार्ज सुमित, जो हमारे मानेसर इंचार्ज ललित और हमारे सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच इंचार्ज प्रमोद, इन सभी टीमों को हमने इकट्ठा करा और संगठित तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई गई। जो शुरुआती दौर पर जो घटनाक्रम जिस तरीके से संज्ञान में आया था कि एक लिखित शिकायत दी गई थी पुलिस स्टेशन संबंधित के अंदर कि इस तरीके से 2 लड़के हैं और उनको सेक्टर 15 के आसपास से जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहां से इनको अगवा करा गया है और उस संबंध में कार्रवाई करते हुए टीम गठित करी गई थी और उस टीमों के द्वारा एक हमने जो जहां पर फिरौती जहाँ से कॉल आ रही थी, तो फिरौती की कॉल बेसिकली जो अमन और जो गणेश 2 लड़के हैं विक्टिम हैं, इनके एक दोस्त के पास आ रही थी। तो जब उस दोस्त ने आगे अपनी उनकी फैमिली को जब इस बारे में सूचित करा तो जो फैमिली ने फिर संबंधित पुलिस स्टेशन में जो सूचना प्रदान करी उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई गई। एक डेकॉय हमने इसमें प्लॉट करा और उस डेकॉय के मार्फत जब वो लोग यहाँ इससे पैसे मांगने के लिए लेने के लिए एवज में जब सोना रोड के ऊपर आए श्री राम ढाबा के पास, तो वहीं पर उन 2 लड़कों को हमारी टीमों ने धर दबोचा और उनको जब एप्रीहेंड करने के बाद उनसे जो प्राथमिक पूछताछ फटाफट करी, क्योंकि हमारा जो प्राइम कंसर्न था वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी था, जो विक्टिम थे जिनको किडनैप कर लिया गया था।
तो उस संबंध में आगामी कार्रवाई करते हुए जो हमारी संबंधित क्राइम टीम है, अपने क्राइम मानेसर सेक्टर 10 की हमारी क्राइम ब्रांच और अपने पालम विहार की क्राइम ब्रांच, इन्होंने फिर फर्दर रेड कंडक्ट करी और सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करते हुए जो हमारे जिन्होंने आरोपियों ने जिनको किडनैप कर रखा था, उन दोनों ही लड़कों को, विक्टिम्स को सकुशल सेफली रेस्क्यू करा गया और संबंधित जहाँ पर ये कंडक्ट करी गई रेड, वहाँ पर एक दिल्ली पुलिस एक कांस्टेबल थे और उनसे भी हाथापाई हुई और उन्होंने भागने की कोशिश करी और मुख्य तौर पर जो हमारे सामने जब बात आई, उनसे जब पूछताछ करी तो उनके जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे, उनमें अन्य और 2 लड़के उनका नाम सामने आया, जो एक कुलदीप है और एक ऋषिपाल है। तो ऑल इन ऑल ये 5 लड़के हैं जो हमारे सस्पेक्ट थे, ये पकड़े गए। 2 लड़के जो कि पैसे की उगाही करने के लिए और जब रैंसम कॉल करा गया, वो पैसा लेने के लिए आए, रिसीव करने के लिए आए और फिर एक दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल है सुनील, जिन्होंने इनको डिटेन करके बंधक बना के रखा हुआ था अमर कॉलोनी के आसपास, और जो 2 व्यक्ति जिन्होंने इस सभी जो कॉन्स्पिरेटर थे, इस सारी घटनाक्रम को जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो है। तो कुल मिला के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया है, जिनसे एक कार, एक बाइक और जो जिसमें कैश लेने आए थे वो बैग भी बरामद करा गया है। सर, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी क्या पहचान हुई है और क्या इनका बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं, पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका निकल कर सामने जो आया? 5 लोग हैं उनके जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो ऋषिपाल, कुलदीप और सुनील हैं और अन्यथा जो पैसे रिसीव करने के लिए गए थे वो दीपक और सोनू है। जो ऋषिपाल है ये सोनीपत का रिहायशी है, इसके पास पहले इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही इसके ऊपर 5 ऐसे केसेस हैं और जो सुनील है ये कांस्टेबल बतौर कांस्टेबल ये दिल्ली पुलिस में जो न्यू दिल्ली पुलिस लाइन है, इसकी जो प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई है ये वहाँ ये पोस्टेड है। इसकी अभी हम जो पुष्टि है अब संबंधित हम जो अथॉरिटी है उनसे भी हम करेंगे और जिस तरीके से इनको अभी अरेस्ट करा गया है, जो इनको रिमांड हासिल करा जाएगा और आगामी पूछताछ में सारी बातें सामने क्लियर होंगी। फर्दर जो मेन कॉन्स्पिरेटर जो इसमें अब तक सामने आ रहा है वो कुलदीप है, इसके ऊपर भी एक पहले एक आर्म्स एक्ट का ऐसा केस है और जो सोनू और दीपक है वो रोहतक और भिवानी के जो यहाँ गुड़गांव में ही रहते हैं। तो कुल मिला के 5 ऐसे जो सस्पेक्ट्स हैं इनको पकड़ा गया, इनको अरेस्ट करा गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनका अब पुलिस रिमांड हासिल करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जो किडनैपिंग हुई वो किस समय के आसपास हुई और क्या उस समय जो आरोपी है कांस्टेबल वो वर्दी में थे, क्या कहकर इन्होंने खुलेआम सरेआम किडनैपिंग को अंजाम दिया? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का मैं विस्तृत आपको जानकारी देता हूँ कि ये 23 तारीख को 23 अक्टूबर को लगभग 3 साढ़े 3 बजे का घटनाक्रम है। उस दौरान जो प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि जो ये 2 लड़के जो अमन और गणेश हैं, ये गलेरिया मार्केट के लिए अपने घर से कह के कुछ निकले थे और बाद में जब प्राथमिक पूछताछ में जो सामने बातें आई कि भी सेक्टर 15 के आसपास इनके आगे एक सिलेरियो गाड़ी ने इनका रास्ता रोका, जिसके अंदर से एक दिल्ली पुलिस की ड्रेस के अंदर कांस्टेबल सुनील बाहर निकला और अन्य जो उसके साथी थे कुलदीप, ऋषिपाल और एक अन्य व्यक्ति और, ये भी सामने आके इनको वहाँ रोका गया और इनसे बताया गया कि हम पुलिस वाले हैं और इसे दिल्ली पुलिस से हैं और दिल्ली पुलिस के मार्फत इनको अपना परिचय दिया, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल की ड्रेस डाल रखी थी। तो वो घबरा गए और उनको बोला आपसे हमें कुछ पूछताछ करनी है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और उन्हीं की व्हीकल के अंदर जो उनके पास एक वाइट स्कॉर्पियो थी उसी में बिठा के इनको चले गए। उस समय जब अपने उस इलाके से वो थोड़े दूर चले गए तो जहाँ पर इनको डिटेन करके रखना था वहाँ पर जाके इनके साथ मारपिटाई करनी शुरू करी, भय और धमका के इनको गाड़ी के नीचे बिठा लिया गया ताकि जहाँ पर इनको डिटेन करके रखना, बंधक बना के रखना था, उस पर्टिकुलर एरिया को ये पहचान ना कर पाए। फिर उस जगह पे ले जाके एक घर के ऊपर एक कमरे के अंदर इनको डिटेन करके बंधक बना के रखा गया और काफी देर तक इनसे मारपिटाई करते रहे और वहीं से इन्हीं के द्वारा इन्हीं के साथी को फिर एक कॉल करा के ये रैंसम कॉल करवाते रहे और फिरौती के लिए पैसे के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करी गई। जब 1 करोड़ रुपए की मांग वो जो परिवार तक पहुंची तो परिवार वालों ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को, संबंधित जो पुलिस स्टेशन है सिविल लाइंस के, वहां पर एसएचओ को और संबंधित अधिकारियों को सूचित करा, जिसके ऊपर कार्रवाई अमल करते हुए फिर ये सारी घटनाक्रम के ऊपर टीम गठित करी गई, जिसमें जो संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम थी, एसीपी सिटी स्वयं और उसके अलावा जो हमारी क्राइम ब्रांच की 3 टीमें थी, जिसमें मुख्य तौर पर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर, पालम और हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम में और उनके स्वयं इंचार्ज
इस घटनाक्रम के दौरान जब इनिशियल फेज में जब हमने दो लड़के जब रिसीव करने पैसे आए थे, तो बड़ा साहस का परिचय देते हुए हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्जों ने उनको स्वयं अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हुए उनको धर दबोचने की कोशिश करी और मौके पर उनको एप्रीहेंड करा गया, जिस दौरान हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज जो पालम के हैं सुमित, उनके हाथ में काफी चोट आई, फ्रैक्चर भी आया जो मेडिकल के दौरान, और अन्यथा जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज माने सर हैं, उनके भी हाथ में चोटें आई हैं। तो जो उस दौरान की मुठभेड़ हुई, लेकिन क्योंकि मैटर बड़ा संगीन था, दो व्यक्ति विशेष जो विक्टिम थे उनकी